India Biennale 2023. So I'm Aarti Zaveri, and I'm from basically Gujarat, but based in Delhi now. This is my installation here, which I made out of vaccination bottles, and it's an ancient Hindu symbol, yantra, and I used natural color, which is kumkum, and the Kali River water and the Jamuna water, the water river, yeah. And so my question to the viewers as well as the humanity, that if we cure the whole humanity with the vaccination bottle, vaccines, so why can't we cure our river? So this is all about river, how we want to take care, and this is an awareness. So Saurashtra, where I'm coming from, which one of the time it is too much water problem used to be there. So those are my memory, and I've been always working on a element water. So here this is my installation in India. Why the yantra? Yantra is a positive sign, so I always looking for the positivity that yes, people will have an awareness, and which one of the element water is a very pious element. Wonderful. And what's this red powder? This red powder is the kumkum, which made out of haldi and kesar. So I use mostly natural material for all my work. Wonderful. Thank you so much. So this is a wonderful work called 84 Lakh Fere. This is a fantastic piece of work that Aarti did. This was a part of the show at Bikaner House, and we're very happy that it is part of the Biennale. And all the work is done with fingerprints, and when we were doing the show, you could actually hear the heartbeat behind every press. So it's a beautiful piece of work. Again, Aarti's forte was entirely different at one point of time. It's grown into this form, which is badly called abstract, but it is not abstract because there has to be a thought for anything to happen. So in that way, all art is coming from the heart of the artist. नमस्कार, मेरा नाम गोविंद विश्वास है। मैं बड़ौदा से बिलोंग करता हूं और ये मेरे दो काम यहाँ लगे हैं इंडिया आर्ट आर्किटेक्चर डिज़ाइन बिनाले में, जो कि भारत सरकार द्वारा पहली बार आयोजित किया जा रहा है। कल मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया और बहुत ही अच्छे से बहुत सारी उन्होंने ऐसी बातें बताई जो शायद हम आर्ट स्टूडेंट होके भी हमें नहीं पता थी वो चीज़ें। उन्होंने संस्कृत में ऐसे शब्द बताए जो शायद हमें कोई इतिहास के किताबों में ना पढ़ाया गया हो। मैं बोल रहा हूँ तो मुझे अभी गूज़बम्स हो रहे हैं। तो वो चीज़ें हमें क्यों नहीं पढ़ाया जाता? हमें हिस्ट्री को उस तरह से जानने का अधिकार है, बट हमें क्यों नहीं दिया गया? ये क्वेश्चन हमेशा होता है मेरे लिए। और ये जो आप मेरे दो काम देख रहे हैं, ये रबर में है। एक्चुअली इस मीडियम में कोई अभी काम नहीं कर रहा है इंडिया में। ये मैं एक तरीका था जिससे मैं पेंटिंग कैनवास के ऊपर यूज़ करता था, उसके थ्रू ये मेरे पास आया और फिर मैं इसको एज ए मीडियम मैंने यूज़ करने लगा। और 2012 में मुझे अमेरिका द्वारा पोलाक क्रेसनर ग्रांट फाउंडेशन से इसी की वजह से मुझे ग्रांट मिला। फिर सेम ग्रांट 2018 में भी मिला, तो मैं फिल्म इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय करके मैं वापस अपने काम के लिए आ गया। और दूसरी एक ख़ास बात कि वहाँ से आने का कि मैं इस फील्ड में आया था घर छोड़ के भाग के। तो मुझे ऐसा ये हुआ कि जिस काम के लिए मैंने अपना घर छोड़ा है और मैं उसी को ही छोड़ रहा हूँ इस इंडस्ट्री में जाके, तो वो एक बोलता है ना आत्मग्लानी, आत्ममंथन, बस मैंने छोड़ दिया और फिर वापस बैक टू पवेलियन। तब से ये काम चल रहा है। अभी रिसेंटली मेरा एक साउथ कोरिया में शो ख़त्म हुआ जिसमें मैंने 3 काम भेजे थे जो अखंड भारत पे थे, क्योंकि इन सब टॉपिक्स पे अब बहुत रेयर लोग काम करते हैं। तो ज़रूरी है कि हमारी सनातन संस्कृति व भारत को लोगों के विश्व पटल पे रखना, क्योंकि ऑलरेडी मोदी जी व दूसरे भारत के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। वैक्सीन के बाद से मुझे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में भारत का एक अलग स्तर पे नाम हुआ है। तो हमें भी लगता है कि हमें अपने अखंड भारत या भारत को उस तरीके से रखना चाहिए, उस तरीके से रखने की एक हिम्मत दिखानी चाहिए। तो अभी हम रिसेंटली मतलब नेक्स्ट मंथ राम मंदिर उद्घाटन में जाने वाले हैं। वहाँ से हम अयोध्या जो
अपने नज़रिए से जो हम पेंट करेंगे वो हम अलग अलग 5 शहरों में वो एग्जिबिट करने वाले हैं, जो कि पूरा भारतीय और सनातन के ऊपर बिलोंग करेगा। थैंक यू सो मच। मुझे कुछ क्वेश्चन है। तो आपने मीडियम मतलब आप कहाँ से अपनी पढ़ाई की? मैंने बड़ौदा कॉलेज ऑफ आर्ट से पढ़ाई की। उससे पहले मैंने इंदौर से एक बार बैचलर किया, फिर दोबारा मैंने बड़ौदा से बैचलर किया, फिर देन मैंने उधर से मास्टर्स किया। और मैं जब मास्टर्स में था तो एक होता है ना कि आपको फैमिली सपोर्ट नहीं हो तो ऐसा होता है कि हम क्या करें। तो उस समय मैं ग्राफिक्स डिपार्टमेंट में वाइपिंग पेपर हुआ करता था, उसके पेपर को मैं डस्टबिन से उठाता था, डिपार्टमेंट से फेविकॉल ले लेके बहुत बड़े बड़े स्क्रॉल किए। अभी मैंने फेसबुक पे वो शेयर किया है, तो गोविंद विश्वास के नाम से फेसबुक में पेज है, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा और इनके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये करना बिल्कुल ना भूलें, इनके सारे सोशल मीडिया पे आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। ये तो मुझे पहले बोलना था। तो उसके बाद उन कामों को है ना एक अलग ही अप्रिसिएशन मिला। कॉलेज में उतना नहीं मिला बट बाद में बहुत ज़्यादा मिला, तो उसके लिए मैं सभी दर्शकों को मैं थैंक यू बोलूँगा जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया उसके लिए। तो मैं एक स्टूडियो में काम कर रहा था और मैं एज ए मीडियम ये कैनवास के ऊपर अप्लाई करता था। फिर बाद में मुझे लगा कि मैं उसको है ना मास्किंग के लिए यूज़ करता था, फिर मैंने निकाल देता था उसको। तो निकाल के एक दिन मैंने स्टूडियो में बैठा, थ्रेड को ऐसे रखा तो वो मैपिंग जैसे ही था। और दूसरी एक ख़ास बात कि मेरे पेरेंट जो है बांग्लादेश से 1971 में वॉर के समय इंडिया आए थे, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है मेरे काम में, जो ये मैपिंग और ये डॉट्स और ये पार्टीशन और ये इन सब चीज़ों को लेके जो मैं काम करता हूँ, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे। तो उन्हीं सब चाइल्डहुड मेमोरीज़ को लेके है, इवन ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर ने जो स्टोरियाँ सुनाई हैं उसको लेके करता हूँ। तो ये मटेरियल आपको क्या मतलब वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना, ये आप छू सकते हैं, उसको आप महसूस कर सकते हैं। दूसरा ये फ्लेक्सिबल है, आप इसको कांच के अंदर बांध दें तो वो फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगा। मैं अभी साउथ कोरिया में भी ऐसे ही डिस्प्ले किया उसको कि वो फ्लेक्सिबल हो। दूसरा इसमें एक ट्रांसपेरेंसी है, मुझे लगता है कि आर्टिस्ट के नेचर में जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो चीज़ें उसके काम में दिखनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ है ना वो स्टिफनेस तो कोई भी कर सकता है कि मैं ऐसे खड़े रहेंगे मैं वो चीज़ें नहीं, ये चीज़ें हैं आप फ्लेक्सिबल हैं तो आप कर सकते हैं। होप आपको मज़ा आया होगा, आप एंजॉय कीजिए। मेरा वीरेंद्र बन्नू, मैं जयपुर से हूँ और यहाँ कैंप में आया हूँ। लाल किले की सेलिब्रेशन चल रही है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर लाइव पेंटिंग है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सर आपका पेंटिंग मैं ये बना रहा हूँ, ये अभी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। यहाँ से लाल किले का ये प्राचीर आएगी लाल किले की, नीचे से फिर इस पर अपना ट्रेडिशनल पेपर वगैरह हम पेस्ट करके और वही मैं वापस ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हो जाऊँगा। एक्रेलिक में बना रहे हैं लेकिन इसको ट्रेडिशनल पेपर यहाँ पेस्ट करके उसके ऊपर फिर कोई ट्रेडिशनल पेंटिंग वेंटिंग बनाएंगे, ऐसा कुछ करने की सोच है। सर की बहुत सारी एग्जीबिशंस हमने जवाहर कला केंद्र में भी देखी है एंड आज मैं सर को रेड फोर्ट पर देख रही हूँ, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच सर। I'm Shreyansi Manu. And how do you like the whole thing that is happening? And Oh, this is wonderful. It's 7 days of different kind of themes, and starting with doors, which is today, and we have different themes every day, and every day visitors will come. They will see the installations, paintings, and there are workshops going on. Like today, we are having a plein air painting workshop here. It's a 3-day camp actually, and we have artists from all over India. From Andaman Nicobar to Mizoram to Tripura to Gujarat, everywhere. so I met ma'am in Jaipur and I'm very happy to see I'm you happy to again. see you too. Wonderful. And how do you like the experience of the whole art, design and architecture coming into Delhi? I mean, Jaipur still has that creative feels and flair to it. But True. as a city, what do you think about Delhi having this as a program? See, Delhi is really, when you look at the history, Delhi has its own architectural history and different era, different kind of, like from Mughals to the Indian architecture to, I mean, it's huge, it's deep. So we have a lot of architectural marvels here. And design, of course, Delhi is the capital of design, especially in North India. So art, contemporary art, it thrives in Delhi. So
So everything is here. Jaipur is more, we have very traditional things going on like miniature paintings. At the same time, we have Rajput architecture, which is really, really wonderful. I mean, I love that, of course. And I somehow I am a little, I turn towards Jaipur more because I'm from Jaipur, and also because it is a jewel in the crown of India. You know, when it comes to architecture, art and design, everything. And you have so many kinds of crafts. So Jaipur wins hands down, but this is Said really this good to here. my mother. You curated this. Yeah, I'm curating this. So she's the curator of this particular. I'm also an artist. And she's the artist of this place, of this. Basically, artist first, curator second. section. Ending my day at the Red Fort, and we'll come back for more tomorrow. And it's 5:15, almost the time to close, and that's the end for the vlog. I don't know how it will be stitched up, but then meet you in the next vlog. Haribol.